हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया आप किस कॉलेज में पढ़ते हो। तो आज बेसिकली मैं अपने कॉलेज में हूँ और आपको अपना कॉलेज भी दिखाऊंगा और अपने कॉलेज की कुछ अच्छाइयाँ या कुछ बुराइयाँ भी अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि कोई कॉलेज आपको कैसे चूज़ करना चाहिए, जैसे मैंने चूज़ किया था। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आर्किटेक्चर एडमिशन मैंने कैसे लिया था, मतलब कि आर्किटेक्चर के बारे में मेरे को नॉलेज कहाँ से आया था। बिहार में, मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में कुछ आर्किटेक्चर के लिए मतलब आर्किटेक्चर का कोई बात ही नहीं होता कि आर्किटेक्चर भी सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर चलता है वहाँ पे। तो आर्किटेक्चर एक बार मैं अपने एक दोस्त का बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बना रहा था, उसके एक भाई ने देख करके मेरा ड्राइंग कहा कि तेरा ड्राइंग अच्छा है, तू आर्किटेक्चर कर ले। पहली बार आर्किटेक्चर का शब्द मेरे सामने उन्हीं ने लिया था। तब मैं जाकर के उसके बारे में थोड़ी बहुत देखा और उसके बाद मेरे को पता चला कि नाटा से आर्किटेक्चर होता है, तो मैंने नाटा दिया। और मेरे को ड्राइंग जिस लेवल का हमारे टाइम में ड्राइंग्स था, वो तो अब आपके टाइम में ड्राइंग ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमने जब दिया था पहली बार, जब मैंने 2018 में दिया था नाटा, तो मेरे को क्रॉस लग गया था और मैं फेल हो गया था। लेकिन जब मैं फिर से थोड़ी बहुत कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके फिर से 2019 में दिया नाटा, तो मेरा नाटा क्लियर हो गया। इससे मैं आर्किटेक्चर में आ गया। अब आर्किटेक्चर में आने से पहले कॉलेज चूज़ करना पड़ता है। अच्छे मार्क्स थे मेरे नाटा में भी और जेईई मेन में भी। अब ऑप्शन था मेरे पास कि कौन सा कॉलेज लूँ। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमें ये देखना, सबसे पहले देखना पड़ता है कि कॉलेज की एफिलिएशन कहाँ से है, मतलब कॉलेज एफिलिएटेड कहाँ से है। उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी मेम्बर, वो कैसे हैं उस कॉलेज के। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि कॉलेज के बगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये भी डिपेंड करता है कि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने बड़ा उस कॉलेज का फ़ीस होगा। तो एक फ़ीस की भी बात आती है सबसे पहले कि आपके कॉलेज का फ़ीस कितना है। अब मिडिल क्लास फैमिली तो ज़रूर एक बार सोचता है कि फ़ीस क्या होगी कॉलेज की। तो ये सब रिमाइंडर था जो मैंने सोच के अपना ये कॉलेज चूज़ किया था। अब लड़कियों की बात आती है, तो लड़कियों के जगह पे ना एक बात ये भी आती है कि आस पड़ोस का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर वहाँ का आसपास का इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा होगा, मतलब कि केयर होगा। जो लड़कियाँ बाहर स्टेट से आ रही है, जैसे अगर मैं अभी हरियाणा में हूँ, मैं अगर कोई लड़की रहता तो मेरे गार्जियन ये भी सोचते कि मेरी अगर बेटी यहाँ पढ़ रही है, आसपास उसको कोई दिक्कत ना हो, या फिर उसके लिए सेफ़ एंड साइड होना चाहिए। मतलब हॉस्टल में अगर वो रह रही है तो सेफ़ एंड साइड होना चाहिए। तो ये सब देखते हैं जब किसी कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं। तो अभी चलते हैं, पहले हम अपने कॉलेज को अच्छे तरीके से देखते हैं। अभी चल के देखेंगे, तो आप देखिए मेरे कॉलेज को, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैंने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया। I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, 'cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're not meant. Oh, I think I'm overdosing. अभी हम कॉलेज देख के आए। मेरे कॉलेज का नाम आपको मैंने शुरू में नहीं बताया। कॉलेज का नाम गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग है। तो मैं आपको जैसे शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कॉलेज की अच्छाई क्या है या बुराई क्या है, वो बताऊंगा।
और आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी कॉलेज हो, तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, जो मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ध्यान दिया था। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमें किस बात का ध्यान देना पड़ता है, हमें सबसे पहले एफिलिएशन चेक करनी पड़ती है। अगर आप आर्किटेक्चर कॉलेज चुन रहे हैं तो आर्किटेक्चर के लिए सबसे पहले आपको COA से एफिलिएशन देखना पड़ेगा, मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, जो कि मैंने देखा था एक कॉलेज की 3 साल आगे की एफिलिएशन थी। जिस टाइम हम एडमिशन ले रहे थे, मतलब मैं एडमिशन ले रहा था, उस टाइम 3 साल पहले की आगे की इनकी एफिलिएशन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कॉलेज है तो वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है MDU यूनिवर्सिटी, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी कॉलेज का फैकल्टी मेंबर जो हमें गाइड करेंगे आर्किटेक्चर करियर अपना बिल्ड करने के लिए, वो कैसे हैं, मतलब उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, वो एलिजिबल हैं कि नहीं, कितने क्वांटिटी में फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये सब हम देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी जब मैंने इसका वेबसाइट चेक किया तो अच्छे मेरे को टीचर्स मिले, और अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पता है हमारे टीचर्स कितने अच्छे हैं। अगर एग्जांपल में लेके बताऊँ, मेरे डायरेक्टर सर की बात थी, मेरे डायरेक्टर सर का नाम अमित गर्ग है, वो खुद IIT रुड़की से पास आउट हैं और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मेंबर भी हैं। तो आपको ये बातों का ध्यान देना पड़ता है। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फ़ीस। आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को एक बार फ़ीस के बारे में भी सोचना पड़ता है कि कॉलेज की फ़ीस क्या है जो मैं हर साल टाइम पे भर सकूं। तो मेरे कॉलेज की फ़ीस जब हम एडमिशन ले रहे थे उस टाइम 65,000 थी हॉस्टल फ़ीस और 63,000 कॉलेज फ़ीस थी। पता नहीं इस साल गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला है कि फ़ीस बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी हमारी वही लग रही है 65,000 और 63,000 रुपये फ़ीस। तो फ़ीस के अकॉर्डिंग भी कॉलेज बहुत अच्छा था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि फ़ीस टाइम में कोऑपरेट करना, मतलब कि 10 दिन 15 दिन, अब मेरे घर वाले हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम होता है तो 10 दिन 15 दिन कोऑपरेट वाली जो बात होती है, वो भी इस कॉलेज का नेचर बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं अपनी बहन को भी दूसरे कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, उनका ये नेचर मेरे को, ये वाला नेचर वहाँ पे नहीं दिखा था, तो ये मेरे को फ़र्क लगा। इसीलिए ये कॉलेज मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है कि ये थोड़ा कोऑपरेट, तो ये एक अच्छा नेचर है कॉलेज का। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप जिस कॉलेज में रह रहे हैं उस कॉलेज के अगल बगल का इन्वायरमेंट कैसा है या कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर मेरी बात तो छोड़ देते हैं, हम लड़के हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जब दूसरी स्टेट से किसी लड़की को भेजा जाता है तो उसके घर वाले एक बार ज़रूर ये बात सोचते हैं। मैं बिहार से हूँ, क्योंकि बिहार वालों का नेचर मेरे को पता है, बाकी स्टेट्स का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बिहार से जब भी कोई घर से मतलब लड़की को अपने पढ़ने के लिए भेजता है तो वो चारों तरफ देखता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब वो सेफ्टी खोजता है अपनी बच्ची के लिए। तो अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल भी बहुत प्रोटेक्टेड गर्ल्स हॉस्टल है हमारा। गर्ल्स हॉस्टल बहुत प्रोटेक्टेड है। और एक इन्वायरमेंट होती है कॉलेज की बाहर की, एक होती है कॉलेज के अंदर की। तो कॉलेज के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो भी खूबसूरत है, और कॉलेज के बाहर मतलब आप किसी काम से बाहर भी जा रहे हैं तो वो भी कोऑपरेटिव, मतलब अगर बाहर कोई गलत काम मतलब इधर उधर नहीं होता है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। सबसे लास्ट बात टॉपिक होती है प्लेसमेंट की बातें। तो मैं जब दूसरे कॉलेज में सर्व कर रहा था ना, तो वहाँ पे जब मैं कॉल करता था पूछता था कि आर्किटेक्चर में प्लेसमेंट है या आपके कॉलेज का प्लेसमेंट है, तो वो मेरे को बोलते थे कि आर्किटेक्चर में प्लेसमेंट ही नहीं है बाबू। तो जब मैं इस कॉलेज में फ़ोन किया तो इन्होंने मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करके तरीका बताया था कि कैसे तुम आर्किटेक्चर में प्लेसमेंट ले सकते हो, या हम कैसे आर्किटेक्चर से अपना करियर बिल्ड किए थे। अच्छे तरीके से मेरे को समझाया, तो वो चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई। और सबसे लास्ट की, मेरे जब कॉलेज का आप वो वेबसाइट चेक करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ था प्लेसमेंट का, तो वो सब भी मैंने देखा था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैं अपने सीनियर से पूछा कि ये जो प्लेसमेंट का डिटेल इन्होंने दिया है मतलब वेबसाइट पे, वो सही है कि नहीं है। तो वो सही था। जो चीज़ मैंने ध्यान दे के मतलब कॉलेज चुना था वो सारे सही थे। तो आप भी किसी भी कॉलेज को चुन रहे हैं तो ये सब पूरा ध्यान दे करके चुनिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर आर्किटेक्चर एडमिशन। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा।